नमस्ते दोस्तों। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर का काम सबसे महत्वपूर्ण करने वाला फाइब्रिनोजेन होता है और प्लाज्मिनोजेन जो प्लाज्मीन बनाता है, जिसको क्लॉट बस्टिंग एंजाइम्स कहते हैं। यह फाइब्रिन के बाइंडिंग को डिजॉल्व कर देता है, यूँ कहिए उसे खा जाता है, ईट कर जाता है और ब्लड प्लेटलेट्स को फ्री कर देता है। ये क्रिया तो हमारे ब्लड में सामान्य रूप से होती है, जो लाभप्रद है। लेकिन कभी कभी ये लाभप्रद क्रिया जो है वो फेल कर जाती है और उसके कारण ये जो क्लॉट बनते हैं, ये क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाते हैं और जिसकी वजह से संबंधित व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। तो इस मेथड में जो ये ब्लड क्लॉट है, जो ये क्लॉट बनता है, ये हमारे कोरोनरी आर्टरी में मूव करता है। और इसका एक और भी कारण है कि जो हमारे आर्टरी में जो प्लैक्स होते हैं वो टूट कर निकल जाते हैं और उसके बाद वो ब्लड में मूव करने लगते हैं, जिसको हम इम्बोलस कहते हैं। और ये जो है इम्बोलस या थ्रोम्बस, ये जो है हमारे ब्लड में ब्लड को फ्लो करने में स्मूथली रोकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांसेस बना रहता है। और साथ ही जब ये हमारे लंग्स के ब्लड वेसल्स में इंटर करते हैं, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, तो ये कहलाते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। और ये भी हमारे हार्ट के प्रॉब्लम के कारण होते हैं। जब ये ब्रेन में चले जाते हैं ये इम्बोलस, तब ये ब्रेन स्ट्रोक पैदा करते हैं और स्ट्रोक पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इस क्रिया में दो फैक्टर काम करते हैं। एक को हम थ्रोम्बोजेन A2 कहते हैं। ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा क्लैंप करता है। और साथ ही साथ एक तो फाइब्रिनोजेन है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरली जो है क्लॉट बनाता है। ये दोनों मिलकर के हमारे ब्लड को विस्कस करते हैं और जिसकी वजह से गाढ़ा होने के कारण हमारा ब्लड सप्लाई जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। एक और भी है जिसको प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड इनहिबिटर 1 कहते हैं, और ये भी जो है वो ब्लड क्लॉट को फ्री होने से रोकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में जब असंतुलन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें, जो लाभप्रद सिस्टम हमारे ब्लड की है, वो फेल कर जाता है और ये एक्टिवेटर जो है, क्लॉट एक्टिवेटर जो हैं, वो हमारे बॉडी में ब्लड में काम करने लगते हैं। तो इसके लिए इसे समझने की ज़रूरत है और जो भी सिम्टम्स आए उसे समझकर पैटर्न बनाने की ज़रूरत है और पैटर्न के बाद एक्यू पॉइंट्स का चुनाव कर कर रेगुलर वे में आप इसका ट्रीटमेंट लें तो लाभ होगा और हार्ट संबंधी बीमारी दूर होगी। धन्यवाद।